मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मेरे चीजों, आज मैं एक बड़ी खूबसूरत गवाही और एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं जब 6 या 7 साल का था, मेरे माँ बाप ने एक बड़ी खूबसूरत कहानी मुझे सुनाई। वक्त के साथ साथ वो कहानी कभी भी मेरे ज़हन से ना उतरी। 2006 में जब मुझे अपने खानदान के साथ वेल्स में आने का इत्तेफाक हुआ और अपनी खिदमत को मैंने मेथोडिस्ट चर्च के साथ शुरू किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि जिस कहानी को मैंने बचपन में अपने माँ बाप से सुना था, इस कहानी का तौल्लक इसी मुल्क से है। और ये कहानी मेरी जॉन्स की है, जिसकी गवाही के बाइस, जिसके जज्बे के बाइस पूरी दुनिया में हजारों लोग अपनी अपनी जुबान में बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकते हैं। इस मुल्क में आने और अपनी खिदमत को शुरू करने के बाद जब मैंने अपनी पहली हॉलीडेज ली, तो प्रोग्राम बना कि हम पूरा खानदान नॉर्थ वेल्स में अपनी छुट्टियों को गुजारेंगे। हमने नॉर्थ वेल्स की तरफ अपने सफर को शुरू किया। तुम्हारा पहला जो स्टॉप था, जहां पर हम रुके, वो एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान में आप हैरान होंगे, हम किसी कब्र को पूजने नहीं गए, हम किसी कब्र को सजदा करने नहीं गए थे, बल्कि एक ट्रिब्यूट देने के लिए एक कब्र पर गए, एक शुक्रगुजारी के लिए एक कब्र पर गए, और वो कब्र थी मेरी जॉन्स की। जैसे मैंने पहले बताया कि ये वही मेरी जॉन्स जिसके जज्बे के तहत आज हजारों लोग अपनी अपनी जुबान में बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कर सकते हैं। वहां पर मैंने अपने बच्चों को स्पेशली एक चीज कही कि इस कब्रिस्तान के अंदर मैं नहीं जानता कितनी कब्रें हैं, मैं लोगों को भी नहीं जानता कि कब वो इस दुनिया में आए और कब चले गए, लेकिन मैं इस औरत की कब्र को जानता हूं, इसके जज्बे को जानता हूं, इसकी गवाही को जानता हूं, इसके ईमान को जानता हूं, और जो काम इसने किया, बेशक वो औरत हमारी रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन जो काम उसने किया, उस जज्बे की कदर की वजह से आज हम इस जगह पर मौजूद हैं। और यही बात मैंने अपने बच्चों को कही कि अगर आप इस दुनिया के अंदर अच्छे काम करेंगे, दुनिया आपको हजारों मील दूर से भी जानेगी और खुदावंद की तारीफ करेगी। अपनी शुक्रगुजारी के बाद मुझे अपने खानदान के साथ उस जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ जहां मेरी जॉन्स की पैदाइश हुई थी। उस जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ जहां से प्रॉपर उसने बाइबल मुकद्दस हासिल करने के लिए अपने सफर को शुरू किया। उस चर्च में जाने का इत्तेफाक हुआ जो उसके घर से तकरीबन 2 माइल के फासले पर था, जहां पर वो हर इतवार अपनी इबादत के लिए अपने माँ बाप के साथ जाती थी। फिर उसके बाद हमें उस घर में भी जाने का इत्तेफाक हुआ जहां उसने अपनी शादी के बाद का अरसा गुजारा। मेरे अजीजों, ये कहानी है मेरी जॉन्स की, जो वेल्स के एक खूबसूरत गांव में 1784 में पैदा हुई। 15 साल की उम्र में ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी के
वजूद में आने की वजह बनी। मेरी जॉन्स का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। उसका बाप खड्डी पर कपड़ा तैयार करता, बेचता और इसी से उनके खानदान की गुजर बसर होती थी। मेरी जॉन्स के माँ बाप ईमानदार मसीही थे, बाकायदा चर्च जाते थे। मेरी जॉन्स भी हर इतवार को अपने माँ बाप के साथ चर्च जाती, लेकिन जब भी चर्च सर्विस के दौरान चर्च के पासवान बाइबल मुकद्दस की तलावत करते तो मेरी जॉन के दिल में यह ख्वाहिश उठती कि काश मेरे पास भी अपनी बाइबल होती। उस जमाने में पढ़ाई आम नहीं थी, बाइबल बहुत महंगी थी और आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी। गरीब आदमी के लिए बाइबल मुकद्दस खरीदना बहुत मुश्किल था। मेरी जॉन्स ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अपने माँ बाप से किया कि मुझे भी बाइबल मुकद्दस चाहिए, लेकिन उसके माँ बाप ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम तुम्हें बाइबल मुकद्दस खरीद कर दे सके। लेकिन मेरी जॉन्स ने उस छोटी उम्र में ही इरादा किया कि मैं हर हाल में अपनी बाइबल मुकद्दस हासिल करके रहूंगी। उसने अपने माँ बाप की इजाजत से अपने गांव में ही अंडे और शहद बेचने का काम शुरू किया। तकरीबन 6 साल के अरसा में उसके पास इतने पैसे हो गए कि वो अपनी बाइबल मुकद्दस खरीद सके। जब उसने देखा कि मेरे पास पैसे पूरे हो गए हैं, तो उसने अपने मुकामी पासवान से बात की, जिनका नाम जोसेफ ह्यू था, कि मैं अपनी बाइबल हासिल करना चाहती हूं। पास्टर जोसेफ ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और मेरी जॉन्स को कहा कि अब तुम्हें अपनी बाइबल हासिल करने के लिए एक दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, जिसका नाम बाला है, जो यहां से तकरीबन 25 मील दूर है। मेरी जॉन्स की उम्र उस वक्त तकरीबन 15 साल थी, लेकिन अपने इस जज्बे के तहत वो नंगे पांव 25 मील पैदल चलकर उस गांव जिसका नाम बाला था की तरफ रवाना हुई कि अपनी बाइबल हासिल कर सके। शाम के वक्त जब वो उस गांव में पहुंची तो उसे वहां के मुकामी पासवान पादरी एडवर्ड का घर ढूंढने में कोई मुश्किल पेश ना आई। जब वो उनके घर पहुंची तो उसने उनसे जिक्र किया कि मैं अपनी बाइबल मुकद्दस को लेने के लिए आई हूं। पादरी एडवर्ड उसके इस जज्बे से बहुत खुश हुए और कहा कि अब शाम हो चली है, तो मेरे खानदान के साथ मेरे घर में रहो, सुबह मैं तुम्हें मिस्टर चार्ल्स के घर लेकर जाऊंगा, जो तुम्हें बाइबल मुकद्दस की कॉपी दे सकते हैं। अगली सुबह मेरी जॉन्स मिस्टर चार्ल्स के घर गई और पैसे देकर अपनी बाइबल हासिल की। मिस्टर चार्ल्स मेरी जॉन्स के इस जज्बे से बहुत ही मुतासर हुए कि एक वेल्श लड़की ने अपनी बाइबल हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की, इतनी ज्यादा मुशक्कत की कि उसे 6 साल का अरसा लगा कि वो अपनी बाइबल हासिल कर सके।
चंद महीनों बाद मिस्टर चार्ल्स को लंदन में पासबानों की एक मीटिंग में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर उन्होंने मुकामी पासबानों के साथ मेरी जॉन्स की इस गवाही को, इस जज्बे को शेयर किया कि किस तरह एक वेल्श लड़की अपनी बाइबल हासिल करने के लिए इतना लंबा सफर करके मेरे घर पहुंची और 6 साल उसने पैसे इकट्ठे करने में लगाए। वहां पर मौजूद तमाम पासबान इस जज्बे को सुनकर, इस गवाही को सुनकर बेहद मुतासर हुए और एक खादिम ने कहा कि क्यों ना हम वेल्श जुबान में और ज्यादा बाइबल्स प्रिंट करें कि और लोगों तक पहुंच सके। लेकिन खुदावंद के एक और खादिम ने कहा कि क्यों वेल्श, क्यों हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए बाइबल मुकद्दस मुहैया करेंगे। और उसके कुछ अरसे के बाद दुनिया की पहली बाइबल सोसाइटी का क्याम अमल में आया, जिसका नाम ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी रखा गया कि दुनिया की दीगर कौमों के लिए बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा उनकी अपनी जुबान में करके सस्ते दामों बाइबल्स उनको मुहैया की जाए। मेरी जॉन्स के इस जज्बे की वजह से, मेरी जॉन्स की इस गवाही की वजह से आज दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक में ये बाइबल सोसाइटीज अपनी खिदमत को कर रही हैं। अगर आप अपनी बाइबल के, उर्दू बाइबल के पहले सफा को खोलें तो आपको वाज़े तौर पर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी लिखा हुआ नजर आएगा। ये सब कुछ मेरी जॉन्स के जज्बे, उसके ईमान, उसकी गवाही के बायस मुमकिन हो सका। मेरी जॉन्स के इस जज्बे को ताजा रखने के लिए, इसको यादगार बनाने के लिए ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी ने उस गांव के नजदीक बाला, जहां से मेरी जॉन्स ने अपनी बाइबल को हासिल किया, एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम तामीर करवाया है। खुदा आप सबको बरकत दे।